हाजीपुर सीट को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और चिराग पासवान ने अब हाजीपुर सीट पर बड़ा दावा कर दिया है। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम कोई भी सीट नहीं छोड़ेंगे। लोजपा इससे पहले जहां जहां से चुनाव लड़ी है वहां से हम चुनाव लड़ेंगे और उससे भी बड़ा दावा यह है कि उनकी मां अब हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, रामविलास पासवान की पत्नी चिराग पासवान की मां हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी, ऐसा दावा चिराग पासवान ने खुद किया है। ऐसा लग रहा था कि हाजीपुर सीट को लेकर बवाल शायद थम जाए। जब से एनडीए का मीटिंग हुआ है तब से लग रहा था कि शायद अब कुछ गुंजाइश हो कि दोनों शांत रहे, लेकिन अभी भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और आखिरकार चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर दावा ठोक ही दिया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चिराग पासवान ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी मां हाजीपुर से चुनाव लड़े। मेरे पिता चाहते थे कि वह चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने इस चीज को लेकर अभी तक सहमति नहीं दी है। सार्वजनिक जीवन से वो अपने आप को दूर रखती है और रखना चाहती है। ऐसे में हम लोग उनकी भावना का भी सम्मान रखते हैं। हाजीपुर सीट से समझौते पर उन्होंने कहा कि समझौते की परिस्थिति की चर्चा ही क्यों, किस बात का समझौता। जैसा मैंने कहा कि यह सब गठबंधन के भीतर होने वाली चर्चाएं हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि मेरी मां चुनाव लड़े। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हालांकि कहा कि पार्टी की संसदीय बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें जो तय होगा, उसके बाद गठबंधन के अंदर जो निर्णय लिया जाएगा उस पर आगे का फैसला होगा। लेकिन सीधे सीधे चिराग पासवान ने इच्छा जता दी है कि उनकी मां वहां से चुनाव लड़े और ये इच्छा जताने के बाद कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट, एक इमोशनल चीजें जो है वो हाजीपुर से जुड़ जाएगी कि रामविलास पासवान ने हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया है। रामविलास पासवान हाजीपुर को अपना मां मानते थे, तो ऐसी स्थिति में जब रामविलास पासवान नहीं रहे, वो दिवंगत हो गए, तो अब उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़े। और इस बात को सामने ला के चिराग पासवान ने एक सेंटिमेंटल कार्ड जरूर खेल दिया है। अब पशुपति पारस के लिए राहें आसान नहीं रहेगी। अब पशुपति पारस का जो दावा है हाजीपुर सीट को लेकर वो धीरे धीरे और कम हो जाएगा और चिराग पासवान का जो दावा है हाजीपुर सीट को लेकर वो और मजबूत हो जाएगा। जब से ये बात सामने आने लगी, जब से आज उन्होंने इस बात को सबके सामने ला दिया कि हाजीपुर सीट से उनकी इच्छा है कि उनकी मां चुनाव लड़े, तब से हाजीपुर सीट पर उनका दावा और मजबूत हो गया है। अंदर खाने से ये खबरें चलती भी थी कि हाजीपुर या जमुई में से किसी एक सीट पर चिराग पासवान अपनी मां को चुनाव लड़ाएंगे और आज कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म हो गया। और जब ये बात उन्होंने कह दिया तो लगभग ये तय मानिए कि हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान की पत्नी चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी। साथ ही साथ सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि बहुत आराम से इन तमाम बातों पर चर्चा भी हो जाएगी और निष्कर्ष भी निकल जाएगा। जमुई कोई नहीं त्याग रहा है, जमुई हमारे पास ही है। आज के समय में मैं जमुई से सांसद हूं, लेकिन हाजीपुर में मेरी भूमिका उतनी ही सक्रिय है। उतना ही मैं हाजीपुर जाता हूं, उतना ही बिहार के सभी जिलों में जाता हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं। मैं 13 करोड़ लोगों को विकसित राज्य देने की बात करता हूं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच से ये हाजीपुर वाला जो मुद्दा है वो निकल के सामने जो आया है, इस पे लगातार अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पशुपति पारस का दावा कमजोर हो गया है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि एनडीए का जो बैठक होता है, एनडीए का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता है, उसमें कौन फिट बैठता है। पशुपति पारस फिट बैठते हैं कि चिराग पासवान खुद फिट बैठते हैं या फिर चिराग पासवान की मां फिट बैठती है। लेकिन चिराग पासवान ने जो दावा कर दिया है तो उस अनुसार आप मान के चलिए कि यह सीट जो है उनकी मां के हवाले ही हो जाएगा। बाकी लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स पे हम लगातार अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई खबर, कोई अपडेट निकल के सामने आएगा हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।